क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता किस सभ्यता से ली गई है या किस युग से ली गई है। आप पहला क्वेश्चन नोट कीजिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता, पहला क्वेश्चन है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता किस युग से ली गई है, किस युग से ली गई। आप लोग चार आंसर कुछ भी हो सकते हैं, आप उसमें एक ही टिक करना होगा आपको मैं ओनली आंसर्स बता रही हूँ। आप चार क्वेश्चन के जैसे चार ऑप्शन होंगे, उन चारों के जो भी आंसर होंगे आप वही कलेक्ट कीजिएगा जो उसका मेन आंसर होगा। तो हम आपको मेन आंसर ही बताते हुए चलते हैं। चलिए, पहला हमारा होगा इसमें, सिंधु घाटी सभ्यता किस युग से ली गई है। तो आपको तो पता ही है, हमने अभी इससे पहले जो डिस्कस किया था उसमें हमने पढ़ाया था कि ये कांस्य युग, इसे हम कांस्य युग भी कहते हैं, कांस्य युग। और इसमें कौन कौन सी सभ्यता है, तो हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, ये सारे स्थल हैं इसके। इसको हम किस कौन कौन सी सभ्यता कह सकते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता को हम सरस्वती सभ्यता, सिंधु सभ्यता और कांस्य युगीन सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता। इसके 4-5 नाम होते हैं। आपके ऑप्शन में कोई भी आंसर दे दिया जाएगा, तो आपको ये पता करना है कि अगर 4 क्वेश्चंस में चारों के आंसर अलग अलग है, मतलब पांचों नाम में से किसी एक का भी नाम दिया गया है, तो आप उसी को टिक कीजिएगा। जैसे इसका स्थल कौन कौन सा है, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, ऐसे ही इसके और सारे मेन स्थल हैं। आप उन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस कर चुके हैं दूसरी क्लास में। दूसरा क्वेश्चन हमारा आता है कि अगर हमसे पूछा जाए कि कांस्य युगीन सभ्यता किसे कहा जाता है। कभी कभी इसी को उल्टा बनाकर पूछ लेता है, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता पूछ रहा है तो इसी को ऐसे पूछ सकता है कि कांस्य युगीन सभ्यता किसे कहा जाता है। तो भी आपको यही आंसर लगाना है कि सिंधु घाटी सभ्यता को ही हम कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं। आप ये सारी चीजें नोट डाउन कीजिए। फिर दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि मृतकों का टीला किसे कहा जाता है। मृतकों का टीला किसे कहा जाता है, पहला दूसरा क्वेश्चन हमारा। मृतकों का टीला ऐसे पूछ लेगा। अब आपको इसमें 4 ऑप्शन दे दिया गया। 4 ऑप्शन में कौन कौन से ऑप्शन दिए जाते हैं, इसमें कालीबंगा, पाषाण युग, मोहनजोदड़ो या फिर हड़प्पा सभ्यता। ऐसे 4 ऑप्शन दिए रहेंगे। आपको चारों में से एक ही आंसर टिक करना होगा। अब आपको अभी हमने पिछली क्लास में ही पढ़ाया, अभी इससे पहले जो हमारी क्लास हो रही थी उसी क्लास में हमने पढ़ाया था कि मृतकों का जो टीला है वो हमारा किस में लिया गया है, वो हमारा मोहनजोदड़ो से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, मोहनजोदड़ो। आपको यही टिक करके आना है, इसके अलावा आप कुछ भी मत टिक कीजिएगा। और चलिए फिर हमारा तीसरा क्वेश्चन नोट डाउन करते हुए चलिए। ये हम हिस्ट्री के मेन क्वेश्चंस आपको पढ़ा रहे हैं, जिससे आपको ये प्रॉब्लम ना हो कि जैसे कि कभी कभी हम थियरी तो पढ़ लेते हैं लेकिन थियरी की कुछ चीज़ें हमें क्वेश्चंस वाइज समझ नहीं आती हैं, तो हमें क्वेश्चंस भी सॉल्व करने होंगे। क्योंकि आरआरबी ग्रुप डी, एनटीपीसी, हर एक जगह हिस्ट्री का जो भी टॉपिक पढ़ाया जाएगा उसमें हमारे ये सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। अब आपसे पूछा जाता है सिंधु घाटी सभ्यता, थर्ड क्वेश्चन है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता किस ईसवी, किस ईसा पूर्व में आई। तो इसमें आपको आंसर दिया जाएगा 1900 टू 1800। दूसरा दे दिया गया 1900 टू 1760 और थर्ड दे दिया गया 2000 टू 19,000। फिर आ गया
फोर्थ आएगा हमारा 2600 टू 1900 ईसा पूर्व। यहाँ पर भी ईसा पूर्व, यहाँ ईस्वी लिख दिया गया, या फिर यहाँ पर भी ईसा पूर्व। अब आपको इन चारों में एक ही आंसर होगा। अब आपने पढ़ा होगा तो आप तुरंत टिक कर देंगे, अगर नहीं पढ़ा होगा तो फिर आप तो वहाँ पर कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आपने पढ़ा है अभी सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, जब भी हमने पढ़ा तो वहाँ पर हमने क्या टिक किया था, इसकी ईस्वी कब से कब तक थी, ये किस ईसा पूर्व से कब तक था, तो ये 2600 से 1900 तक। आप ये टिक कर दीजिएगा, यहाँ पर आप सही का निशान लगा दीजिएगा, आप वहाँ पर फिल कर दीजिए। फिर चलिए हमारा फोर्थ क्वेश्चन आता है, मोहनजोदड़ो में कुओं की संख्या क्या थी। क्वेश्चन आ जाता है कि मोहन, ये चौथा क्वेश्चन है हमारा, मोहन जोदड़ो में कुल कुओं की संख्या। तो इसमें हमारा क्या आएगा, ऑप्शन दे दिया जाएगा, जैसे 100, दूसरा ऑप्शन दिया गया 400, तीसरा ऑप्शन दिया गया 600 और चौथा ऑप्शन दिया गया 700। तो आप कौन सा आंसर करके आएंगे, 700। ये सारी चीजें अभी हमने थियरी में डिस्कस की है इस वाइज, इसलिए क्वेश्चंस बहुत आसान लग रहे होंगे आप लोगों को, लेकिन ये सारे क्वेश्चंस हमारे पेपर में बहुत मिस्टेक कराते हैं। आप ये सारी चीजें नोट डाउन करते हुए चलिएगा। फिर हमारा पांचवा क्वेश्चन आता है कि हमने पांचवा क्वेश्चन में क्या पढ़ा, मोहनजोदड़ो नामक स्थल की खोज किसने की थी। मोहन, ये हमारा पांचवा क्वेश्चन है, मोहन जोदड़ो नामक स्थल की खोज किसने की थी। अभी हमने ये सारे क्वेश्चंस पढ़े, तो आपको पता है कि इसकी खोज राखल दास बनर्जी ने की थी। किसने की थी, राखल दास बनर्जी ने। इसको हम क्या लिख सकते हैं, आर डी बनर्जी। और हाँ, किस सन में हुई थी ये भी पूछता है, तो 1922 में हुई थी। और इसमें पूछा जाता है कि ये किस ईस्वी से किस ईस्वी तक फला फूला, तो ये कितना 1922 से कब तक था, 30 तक। और इसके ईसा पूर्व कितना था, ये 2600 से 1900 तक। ये सारी चीजें आप नोट डाउन करते हुए चलिएगा। इसमें हमें किस चीज के साक्ष्य मिले थे, मृतकों का टीला वगैरह, ये सारे साक्ष्य मिले थे। ये सारे हमारे क्वेश्चन हो गए। आज हमने 5 क्वेश्चन मोहनजोदड़ो से पढ़े हैं। कल हमारा दूसरा टॉपिक होगा कालीबंगा। अगर आप लोगों को हमारी क्लास पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हमारे साथ जुड़ जाइएगा। धन्यवाद।